नमस्कार दोस्तों, स्वरपाठ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आप लोगों को जो है बीएड में 80% मार्क कैसे आएगा और बीएड में जो है 80% मार्क लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या है। क्योंकि देखिए, आपको बताते हैं कि हमारे बिहार में 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, इसमें जो है मार्क का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए आप लोग दोनों चीज़ से तैयार रहिए। कल को सेटेट हो या स्टेट हो, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और आपका परसेंटेज भी अच्छा रहना चाहिए। मान लीजिए जैसा आपको उस समय नियम रहे, कानून रहे, चाहे मार्क पे रहे या मान लीजिए सिर्फ स्टेट के मार्क पे रहे या सीटेट के मार्क पे रहे, जैसा भी रहे आप लोग कभी फेल्योर नहीं होइएगा, ठीक है। तो आपको बताते हैं सबसे पहला कि देखिए, इसमें जो 80% मार्क लाने के लिए 40% मार्क जो है आप आंख मूंद के वैसे बैठे बैठे लाएंगे। और इसके लिए आपको ये जो तीसरा पॉइंट है, दशानन रावण नीति, इसका उपयोग करना है और इससे आप लोगों को बैठे बैठे जो है 40% मार्क आएगा। और यह जो है नीति होता है साम दाम दंड भेद, ठीक है। और आप लोग यह सुने भी होंगे, तो यह नीति अपनाना है और इस वीडियो के लास्ट में हम यह नीति आपको बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि आप अपने से, ठीक है, क्योंकि देखिए आप बीएड करें तो आपको भी तो बनता है कि हम अपने से कुछ मार्क लाए। तो 40% आपसे कैसे आएगा? तो देखिए, पहला पॉइंट है कि आपके अपने सभी विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपने यूनिवर्सिटी का प्रीवियस लीजिए, ठीक है। आपके जो बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है 3-4 साल का, और उसमें देखिए, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, संक्षिप्त प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव हो, 5 साल में जो क्या क्या कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आप उस सब को तो जरूर रट लीजिए, घोर की पी जाइए, चाहे दिमाग में घुसा लीजिए, कैसे भी कीजिए, आपके पास वो रहना चाहिए, ठीक है। और आपको बताते हैं क्योंकि यही प्रश्न जो है आप बना के आइएगा। और ऐसा कुछ होता है ना कि मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 60 से 70 नंबर ऐसा रहता है जो प्रीवियस से टकराता है, ठीक है। तो आप लोग जो प्रीवियस का तैयारी कीजिएगा। जैसे देखिए, आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन जैसे आपको पूछेगा ही पूछेगा, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, नई शिक्षा नीति हो गया, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछेगा, या आपको पूछेगा कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का वर्णन करें। और कुछ संक्षिप्त क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या समाजवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। और जैसे दीर्घ उत्तरीय हमेशा आता है, जैसे आएगा कि बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिर आपको आएगा कि अधिगम से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन आएगा कि भाषा से क्या तात्पर्य है, इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। आपको बताते हैं कि आपके जितने भी मेथड पेपर को छोड़ के 6 पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होता है। तो उस विषय का जितना भी अभी हम क्वेश्चन बोले हैं कि सभी पेपर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं और ये सब क्वेश्चन आपके जुबान पे होना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए 3-4 महीने आपके पास समय है। मान लीजिए अगर चोरी नहीं चला, क्योंकि देखिए बिहार है, सभी चीज़ होता है, जब जैसा गंगा बहे, जब जैसा मौसम हो उस तरह हमको बदल जाना है। क्योंकि आप सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो आप लोगों को भी मौसम की तरह बदलना, ये नहीं कि चोरी चला है तो हम शरीफ बन के रहेंगे। अरे चोरी चलेगा तो हम लोग भी पूरा कॉपी भर के आना है, ठीक है, गेस पेपर से पूरा छाप के आना है। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मगर आपके लिए हम बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए शरीफ नहीं बना, जैसा गंगा बहे वैसा हमको काम करना है, ठीक है। और देखिए दूसरा बात ये है कि आपका लिखावट सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लिखावट का जो है मार्क बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह नहीं कहते कि आपका अक्षर खराब बैठता है या अच्छा, थोड़ा फ्रेश लिखिए, ज़्यादा घचपच मत नहीं कीजिए, यानी कटिंग कुटिंग नहीं कीजिए बीच में, जो भी लिखिए थोड़ा फ्रेश लिखिएगा। क्या होता है ना कि आपको बताते हैं कि देखिएगा परीक्षा में, यानी 100 में आपको 90 विद्यार्थी जो है गेस्ट पेपर से चोरी करके लिखता है। तो क्या करता है ना, जो एग्जामिनर होते हैं या जो कॉपी चेक करते हैं वो क्या करते हैं, सीधा एवरेज मार्किंग करते हैं। क्योंकि देखिए 100 में से 90 विद्यार्थी जो है आपको चोरी करके लिखता है, उसको पता रहता है कि गेस्ट पेपर से छापा है। तो इसीलिए हम लोगों को भी, मान लीजिए आप लोग जो भी हैं, पूरा जैसे 36 पन्ना रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूरा पन्ना भर के आना है, खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। ये तो हो गया आपको आपके परीक्षा की बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये हो गया कि अब आपको हम बताएंगे कि दशानन रावण नीति, ये जो तीसरा पॉइंट है। क्योंकि देखिए आप कॉपी भर के आइएगा, चोरी चले या जो भी, आपको बताते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसा है ना कि आप उस पर जैसे संक्षिप्त परिचय उसका रखिए। आपको मान लीजिए हम कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान, यह सभी हम बताएंगे। मगर देखिए इसका जैसे 2 पन्ना 3 पन्ना में डिटेल से अगर 10 नंबर का आएगा तो लिखाएगा। मगर इन सब के बारे में संक्षिप्त चर्चा अगर आपको आएगा, ठीक है, मान लीजिए संक्षिप्त इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो कुछ एक बार अगर
किसी बुक से पढ़े रहेंगे गेस्ट पेपर से, तो आप चढ़ा बढ़ा के इधर उधर आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। मगर कुछ बच्चा क्या कर रहे थे कि सर हम इंग्लिश रखें लैंग्वेज या हिंदी, तो हम यही कहेंगे कि आप हिंदी रखिए, क्योंकि हिंदी में आप अपने मन से भी कुछ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में अगर याद नहीं रहा तो आप क्या लिखिएगा, और हिंदी में इधर उधर अपने घर से इधर उधर दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको उसका मेन पॉइंट जड़ पकड़ होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है या कोठारी कमीशन क्या है, इसमें जो जो मान लीजिए आदमी है, कब क्या डेट हुआ, क्या मान लीजिए इसमें कब काम हुआ, यह सब याद रहना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त परिचय सभी भाग का आपको आना चाहिए। तो हम यही करेंगे कि आपको देखिए सभी चीज़ का संक्षिप्त परिचय दे देंगे, और आप लोग जो है उसका डिटेल से पढ़िएगा, और हम चाहेंगे कि आप लोग का 80% मार्क हो। और देखिए यह तो हो गया आपको आपके परीक्षा की बात, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको बताते हैं कि इस परीक्षा में जो है आधा जो है प्रैक्टिकल होता है और आधा जो है आपको थ्योरी होता है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में जो है 250 का प्रैक्टिकल होता है और सेकेंड ईयर में 350 का, तो प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो अब दिमाग ऐसे लगाना है, क्योंकि देखिए 40% जो हम बोले कि दशानन रावण नीति से, यह आपके कॉलेज से आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या नीति अपनाना है, देखिए कॉलेज में क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिकल के लिए, यानी प्रैक्टिकल के लिए, जैसे प्राइवेट कॉलेज है तो प्रैक्टिकल के लिए आपको रुपया लेगा ही लेगा, 3,000 4,000 5,000 ले लेता है, मगर फिर भी पूरा नंबर नहीं देता। या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो तो यहाँ क्या दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि देखिए आधा जो है प्रैक्टिकल का खेल है और यह आसानी से मिल जाएगा। तो देखिएगा जो प्रिंसिपल के सबसे नज़दीक में रहता है या प्रिंसिपल है, किसी टीचर से अच्छा से लगाव लगाइए, और देखिए कि कॉलेज का ज़्यादा जो है कार्यभार कौन संभालता है, इधर उधर होता है ना, कोई टीचर इधर उधर ज़्यादा करता है, तो आप उसके संपर्क में रहिए। जब परीक्षा हो जाए, आप प्रैक्टिकल का जो कॉलेज का फी है आप दे दीजिए 3,000, मगर एक्स्ट्रा से क्या कीजिए, चुपचाप कोई मास्टर जो देखिएगा ज़्यादा अगर कॉलेज में उसका पकड़ है तो उसको 1,500 रुपया आप दे दीजिए, चुपचाप बोलिए सर रोल नंबर दे दीजिए, और वो आपको जो कॉलेज में ही मार्क मिलता है तो आपको चुपचाप दे देगा, और वो आपके पैसा का गुलाम बन जाएगा जी। हम ऐसा भी देखें, बोले तो हम ऐसा देखे हैं, चाहे हमारी भाभी सब की थी कोई रिलेटिव, जो हम पैसा दिए थे ना, जहाँ मान लीजिए टोटल 100 नंबर में 80 नंबर प्रैक्टिकल होता था ना, हम वहाँ 100 में 98 नंबर तक लिए हैं, आप सोच सकते हैं पैसा देके। हम क्या बोले कि यह बात इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए, मगर ऐसा होता है, पैसा के कारण लोग करते हैं, काम कर देते हैं, आपके पैसा का गुलाम हो जाएंगे। मान लीजिए आप 1.5-2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं बीएड में, तो 5,000 और एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिएगा 2 साल में, मान लीजिए 2,000 ही देना पड़े आपको, कम से कम तो आधा परसेंटेज कॉलेज से तो मिल जाएगा जी, बेनिफिट होगा ना। तो इसीलिए आप लोग यह दिमाग जरूर लगाइएगा, जब परीक्षा होगा नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद जो है किसी टीचर को पैसा दे के रोल नंबर दे दीजिएगा, और बोलिएगा कि सर रिक्वेस्ट करके आप हमें मुझे मार्क दे दीजिए, और जब ये टीचर आपका पैसा पकड़ लेगा तो आपको मार्क देगा ही देगा। खासकर ये प्राइवेट कॉलेज की बात है। और रह गई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें आप ज़्यादा पैसा दीजिए, चाहे जितना ज़्यादा देना पड़े आप दे ही दीजिए, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में उतना परसेंटेज अच्छा नहीं बनता है, और वहाँ अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल बहुत कम देता है, तो वहाँ तो ज़रूर आप पैसा दे के अपना मार्क जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यह नीति थी, और आपको बताते हैं कि अभी अप्रैल में एग्जाम होगा, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का है, मान लीजिए मौलाना का हो, चाहे LNMU का हो गया, या मुजफ्फरपुर का हो गया, या भागलपुर यूनिवर्सिटी का है, हम सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि देखिए ये जितना भी पॉइंट है ना, सभी आपको जैसे शिक्षा नीति के तहत मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए क्वेश्चन यही रहता है, क्वेश्चन का अंतर नहीं रहता है। बस आप लोग तैयारी कीजिएगा, हम क्वेश्चन देंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए हम बिहार बीएड 2022 के एंट्रेंस के लिए हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो प्लीज़ जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और जो हमसे 2021 में पढ़े होंगे, तो आप अपने छोटे भाई बहन को वो वीडियो शेयर कीजिए, प्रेरित कीजिए कि थोड़ा पढ़ने के लिए, और आपसे हमें सपोर्ट चाहिए। और यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।